मुंबई के मीरा रोड में मनसे की तरफ से मराठी मोर्चा निकालने से पहले पुलिस की कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनसे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकालने की अनुमति को लेकर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत के बाद बताया कि मनसे कार्यकर्ता किसी विशेष रूट से ही मोर्चा निकालने पर अड़े थे, जबकि पुलिस ने उस रूट पर भीड़ और अव्यवस्था के चलते दूसरे रूट से उन्हें मोर्चा निकालने को कहा, पर एमएनएस कार्यकर्ता उसी रूट से मोर्चा निकालने पर अड़ गए। इसलिए एमएनएस का ये आरोप पूरी तरह निराधार है कि उन्हें मोर्चा निकालने से रोका गया। इस मोर्चे से पहले ही इलाके में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया है। मीरा रोड में एक व्यापारी के साथ मनसे कार्यकर्ताओं की मारपीट के बाद स्थानीय कारोबारियों के समूह ने आंदोलन किया था। उनकी मांग है कि फूड स्टॉल मालिक पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस पूरे मसले पर शिशिर मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। और भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में इस समय एक तरह से मनसे और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसी को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शिशिर सेलार। शिशिर, मनसे जो कह रहा है जिस रूट से जाना चाहता है, फडणवीस सरकार कहती है कि वो रूट सही नहीं है, लेकिन मनसे कार्यकर्ता उसी रूट से अपना एक तरह से जुलूस निकालने के लिए डटे हुए हैं। क्या गतिरोध है ये पूरा? देखिए, पूरा वाकया अगर देखा जाए, कल रात को जो मीरा रोड पुलिस है उन्होंने जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनको जो है डिटेन किया था। हालांकि उनके द्वारा क्या कहा गया था कि आज जो है मीरा रोड में एक मोर्चा निकलेगा, जो कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति और बाकी अन्य जो संस्था है उनके द्वारा ये मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें मनसे भी शामिल थी इस पूरे कार्यक्रम में। हालांकि जैसे ही पता चला कि कल रात जो है कुछ कार्यकर्ताओं डिटेन किया है, हमने देखा कि किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में राजनीति जो है लाई गई है। विपक्ष द्वारा ये आरोप किया गया है कि आखिर क्यों ये सरकार जो है मराठी मोर्चा का दमन कर रही है। मतलब जो कार्यकर्ता इस मोर्चा में आने वाले थे उनकी हालांकि उनको पुलिस ने आखिर क्यों डिटेन किया है। तो वही विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि इससे पहले जो मोर्चा हुआ था, इससे पहले जो आंदोलन वहां पर हुआ था, उसके लिए पुलिस ने जो है पूरी तरह से जो है परमिशन दी थी यहाँ पर, और इसीलिए वहां पर वो मोर्चा इससे पहले कुछ ही दिनों पहले मीरा रोड स्थित इस इलाके में हुआ था। हालांकि इस स्थिति के बाद अब जो है मुख्यमंत्री द्वारा भी ये स्पष्ट बयान आ चुका है। उन्होंने पुलिस से ये बयान हालांकि पूछा तो पुलिस ने कहा कि मोर्चा के लिए कोई यहाँ पर जो है रोक टोक नहीं थी, लेकिन पुलिस ने एक मांग की थी कि जो मोर्चा का रूट है, जो स्पेसिफिक रूट की मांग जो है जो आंदोलनकारी कर रहे थे, उस रूट की जो है सम्मति पुलिस ने नहीं दी थी, उसकी परमिशन नहीं दी थी। हालांकि पुलिस ने जो दूसरा पर्यायी रास्ता था उसकी जो परमिशन जो है मोर्चा को दी थी। मोर्चा जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस यहाँ पर एक सभा का आयोजन भी करना चाह रहे हैं। हालांकि उसके लिए भी पुलिस ने जो है मंजूरी दी थी, लेकिन एक स्पेसिफिक रूट के लिए, जो कि भीड़भाड़ वाला इलाका है, उसके मद्देनजर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने ये जो रूट है उसके लिए इजाजत जो है वो नहीं दी थी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि आंदोलनकारी उसी रूट के लिए अड़े थे और इसीलिए पुलिस ने कल रात को जो है कुछ आंदोलनकारियों को जो हिरासत में लिया था, उनको डिटेन किया था। हालांकि इसके बाद अब अगर देखा जाए चित्र, स्पेशली जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें राजनीति हो रही है कि वो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा भी कि कहीं ना कहीं मराठी लोगों को मोर्चा को जिस रूट से रोका गया उसके बाद मनसे ने क्या तय किया है? क्या वो कोई और दूसरा रूट लेंगे? उनके कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, अभी का अपडेट क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ मनसे नहीं, मनसे के व्यतिरिक्त बाकी अन्य सारे संगठन भी मौजूद है। इसमें शिवसेना की अगर बात करें तो जो शिवसेना सत्ता में भी है
उनके जो कार्यकर्ता है वो भी इस मोर्चा में जो है सम्मिलित है। हालांकि महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री जो है, जो वहां के स्थानीय एक विधायक भी है, प्रताप सरनाईक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोर्चा को किसी भी प्रकार की जो है इजाजत नकारी नहीं गई है, गृह मंत्रालय द्वारा भी नकारी नहीं गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो भी इस मोर्चा में जाके सहभागी होंगे, क्योंकि मोर्चा जो है मराठी के बारे में है, मराठी भाषा के बारे में है। तो इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए तो मोर्चा जो आंदोलनकारी वहां मौजूद है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। जी, अब शिशिर, क्या फडणवीस सरकार के लिए ये मसला बड़ा बनता जा रहा है, इसलिए भी कि भाषा विवाद को लेकर आज नहीं, महाराष्ट्र में हम जानते हैं एक लंबे समय से इस तरह का विवाद होता रहा है। मनसे इस विवाद को हमेशा से मुखर तौर से एक तरह से उठाता रहा है। आज जब फडणवीस सरकार के सामने एक तरह से क्या ये बड़ी चुनौती दिखाई देती है, इस पूरे भाषा विवाद पर एक संतुलन कायम करना? देखिए, जाहिर सी बात है कि भाषा विवाद का मुद्दा काफी पुराना रहा है। मन से, जैसे आपने कहा, कि उसको पहले से ही इस मुद्दे पर काफी मुखर रहा है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत हुई थी त्रिभाषा सूत्र से। मतलब राज्य में जो है 3 भाषाओं की सूत्र का जो कहीं ना कहीं अनुपालन राज्य सरकार करना चाहती है, और उसमें हिंदी का भी समावेश करना चाहती है, जिसको लेकर मन से काफी मुखर रहा है। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो त्रिभाषा सूत्र है उनसे विवाद जरूर है। राज्य के जो बच्चे हैं जो पहली कक्षा में पढ़ते हैं, उनको मात्र 2 भाषा जो है शुरुआती दौर में सीखनी अगर देखा जाए तो उन पर कम जो उसका प्रेशर होगा, और उसके बाद जो है 4वीं 5वीं कक्षा से आप हिंदी पढ़ाना शुरू कर सकते। इस प्रकार का बयान जो है मनसे द्वारा किया गया है। बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो राज्य सरकार ने जो GR इस बारे में निकाले थे वो पीछे ले लिए है, और साथ ही इसके बारे में एक समिति गठित की है। जिस प्रकार से एक पूर्ण रूप से अगर देखा जाए कि एक समिति जो अभ्यास करती है उसके बाद इसके बारे में निर्णय लेती है, इस बारे में जो है प्रक्रिया राज्य सरकार अपना रही है। राज्य सरकार ने इससे पहले मनसे हो या फिर इसके साथ साथ बाकी जितने संगठन हैं उनसे भी बातचीत की थी, हालांकि उनकी इसके बारे में क्या राय है। अब अगर देखा जाए ये भाषा विवाद जो है सिर्फ भाषा विवाद नहीं बना, अब इस पर राजनीति भी हो रही है, और अब ये विवाद मराठी वर्सेस गैर मराठी भी हो चुका है। जिस प्रकार से उसी मीरा रोड में कुछ ही दिनों पहले एक गैर मराठी व्यापारी पर जो है मनसे कार्यकर्ताओं ने जो है अटैक किया था, हालांकि अब वही मुद्दा तूल पकड़ रहा है। तो भाषा विवाद की शुरू हुआ पूरा मुद्दा है इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद बनता जा रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी, खासतौर पर विपक्ष जो है वो अपनी रोटियां सेक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर पूरी जानकारी के लिए।